अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जैसे इंसान का खाना पीना और लंबी छोटा, उसके साथ साथ इंसान की सेहत एक अहमियत की हामिल होती है। इस वक्त हम कुलसूम भाई वली का हॉस्पिटल जो साइड में वाक़ है और कराची के मजदूरों के खून पसीने से वो चलता है, उनके कंट्रीब्यूशन से। तो इस वक्त हम वली का हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ पर ये अराकीन जो कि मजदूर एक्शन कमेटी सिंध इत्तेहाद, यहाँ देखिए क्या कहना चाहेंगे, उनके क्या क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं PCM की प्रेसिडेंट की हैसियत से यहाँ पर आज आया हूँ। मजदूर इत्तेहाद सिंध और मजदूर एक्शन कमेटी के जो हमारे दोस्तों ने कहा था कि कल यहाँ पर एक वाकया हुआ था कि एक खातून की दौरान ज़चकी जो है फौतगी हो गई थी। तो इसी के ऊपर आज हम MS जफर साहब हैं, यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट वली कुलसूम भाई वली का हॉस्पिटल के। तो आज हमारी इनसे तमाम साथियों के साथ गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि ये जो हादसा हुआ है, ये फौतगी हुई है दौरान ज़चकी खातून की। तो हम जो है इसके खिलाफ एक इंक्वायरी कंडेन करेंगे, उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाएंगे और उस इंक्वायरी के अंदर जब ये तय हो जाएगा, पता चल जाएगा कि की गफलत है, तो इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। और उन्होंने दीगर इश्यूज के ऊपर भी हमारे साथियों ने बात की है कि यहाँ पर जो है कमी है, तो ये जफर साहब ने MS साहब ने हमें ये भी यकीन दहानी करवाई है कि हम जो है इंशाल्लाह इसको भी हम दूर करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए। तो बहरहाल ये है कि उनकी यकीन दहानियां, तो इससे पहले भी बहुत सारे MS यहाँ से गुजरे हैं, उन्होंने बहुत सारी यकीन दहानियां करवाई हैं, लेकिन वो उसके अंदर से वादा वफा नहीं हुआ। तो वली का वर्कर के कंट्रीब्यूशन से चलने वाला एक इदारा है, मगर अफसोस ये कि पिछले तकरीबन 30 साल से तो मैं जदोजहद कर रहा हूँ। तो अब जदोजहद करते करते अब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए, मगर ये है कि ये कुछ काम नहीं हुआ, जूं का तू है। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ का जो जहाँ से स्टार्ट होता है, इनका जो सिस्टम है उस पर बात करता हूँ कि वो टोटल खिलाफ पे फेल है। और अक्सर ये ऑफ द रिकॉर्ड उस बात, मगर उसके जो है वो गुजरते वक्त के साथ वो मजीद जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। तो उसके अलावा जो मेडिसन के हवाले से बात है कि अव्वल तो मयारी दवाई लिख कर ही नहीं देते, अगर लिख कर दें तो उसका अल्टरनेट इसको दिया जाता है, जो इनको पता भी नहीं होता कि वो अल्टरनेट उसका है भी कि नहीं। तो डॉक्टर क्वालिफाइड सर्टिफाइड है भी या नहीं? डॉक्टर क्वालिफाइड है, मगर जो यहाँ का फार्मासिस्ट होना चाहिए वो यहाँ नहीं होता। तो वो एक आम दवाइयाँ देने वाले लोग हैं, ऑर्डर है समझ लें, तो उनको नहीं पता होता कि अगर ये दवाई नहीं है तो इसका अल्टरनेट क्या है। तो उनको उसके बारे में तो है नहीं, बस जो उठा के दे दिया वो ज़ाहिर। एक तो पहले 2 नंबर दवाइयाँ, ऊपर से 2 की 3 नंबर, और अल्टरनेट भी उसको वो उसके बजाय कोई और है। कोई पुरसान हाल नहीं, और आए रोज़ अमवात होती हैं। यही गफलतों की वजह से आए रोज़ अमवात होती हैं। तो अभी कमिश्नर से भी हमारी अक्सर मुलाकातें हो चुकी हैं, बल्कि उन्होंने हमसे प्रूफ मांगे, हमने प्रूफ भी दिए, मगर ताल कोई जो है ना वो सुनवाई नहीं हुई। अभी भी इन्होंने यकीनदानी कराई है, मगर मैं समझता हूँ कि वो वही वाली यकीनदानी है जो इससे पहले कराते रहे। और बताने के लिए सबसे बड़ा मसला तो हमारे यहाँ होते हैं, जो यहाँ कुलसूम भाई वली का हॉस्पिटल में ये मसला है कि हमारे पास जो गायनी के डॉक्टर है इतनी बदतमीज़ कि हमारे वर्करों के साथ जो इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, और उसकी कोई तमीज़ ही नहीं है उनको बात करने का। और यहाँ तक कि वो जो सीपर सफाई करने वाले वो भी बदतमीजी कर रहे हैं, क्योंकि वो सुबह आते 8 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद लेने कटवाते हैं, फिर उसके बाद जब दवाई के लिए आ जाते हैं तो बड़े काफ़ी लंबा मसला होता है। और उसके बाद हमारे जो है ना सर्जिकल वार्ड ये मियाँ बीबी है दोनों, डॉक्टर रियाज और डॉक्टर साइमा, ये 2 डिपार्टमेंट हमारी बड़ी ख़राब हो चुके हैं इन दोनों की वजह से, क्योंकि ये दोनों तवज्जो नहीं दे रहे। और हमारे और गायनी डॉक्टर जो है वो भी ऐसा ही है। तो साथ इनकी वजह से हमारी मजदूरों को, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो चल रहे हैं ये हमारे पैसों पे चल रहे हैं, इसमें सरकारी पैसा नहीं है, ना कोई हुकूमत का पैसा है। ये 360 बेड का वसी हॉस्पिटल है, लेकिन ये हमारे पैसों पे चलता है, इसमें कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। और उसी मजदूर के साथ और उसी मरीज के साथ बदतमीजी से बात करना, क्योंकि तनख्वाह लेते हैं हमारे पैसों से। और जब ये दूसरी हॉस्पिटलों में जाते हैं, CP हॉस्पिटल में देखो, कई हॉस्पिटल में जाते हैं, तुम यकीन करो उस मरीज के साथ सही रवैया चलाते हैं, और यहाँ पे लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं हमारे पैसों से, और हमारी तनख्वाहों से काट रहे उनको दे रहे, लेकिन उसके बावजूद मरीज के साथ बदतमीजी से बात करने, तो बड़ी अफसोस की बात है। मैं कह रहा हूँ, और मैं MS को भी और CC कमिश्नर से भी दरखास्त कर रहा हूँ कि खुदा के लिए ऐसे लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ पे सिंध कोटरी और लांडी भेज दिया जाए, कि इनको पता लग जाए कि ये हॉस्पिटल इन लोगों में मजाक बनाया हुआ है, ये इस तरह नहीं होते। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने इन मजदूरों के खून पसीने से जो है ना बचे हुए जो पैसे होते हैं उनसे ये तनख्वाहें लेते हैं,
चाहे वो एमएस हो, चाहे कोई भी गायनी का हॉस्पिटल, चाहे वो स्वीपर से लेके ऊपर तक कोई, बावजूद इसके कि एक मिसाल के मुंह खाए और आंख शर्माए, मगर यहाँ इससे भी बिल्कुल मुतजाद बात चलती है और यहाँ पे ना दवाई है ना कुछ है। ये इन्हीं के पैसे से, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को कुछ देता हूँ और मैं उसके ऊपर उससे सहूलत मांगता हूँ और उसके ऊपर वो नखरे करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बाला काम और स्पेशली मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है इसमें बोलता हूँ, आप यहाँ पे आए, इन्वॉल्व हो, इनको आप देखें, इनकी जांच पड़ताल करें। ये कहते हैं कि दूसरी जगह पे जाते हैं तो इनका इखलाक जो है ना फरिश्तों की तरह होता है, यहाँ पे आते तो इनका इखलाक शयातीन से ज्यादा बदतर हो जाता है। ये मजदूरों का अस्पताल है और मजदूरों को पूरी सहूलियात यहाँ पे मिलनी चाहिए। हम किसी के नौकर नहीं है और ये हमारी ही जो है ना कटे हुए पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती है। तो मैं कहता हूँ कि इनको चाहिए कि होश के नाखून ऊन ले, इससे पहले कि इनके खिलाफ इतना बड़ा एहतजाज हो के ये हैरान हो जाए और कोई इनको काम करने भी ना दे। बराए मेहरबानी इनको अपनी सहूलियात पूरी दी जाए ताकि ये लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। मजीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहंशाह फानी।